ब्रिटनी आमतौर पर बारबी के साथ खेलती है, जबकि मोनिका अपनी फेवरेट विच के साथ खेलती है। उनके पास एक डॉल हाउस है, लेकिन ये दो गुड़ियों के लिए काफी नहीं है। लड़कियां अक्सर इस बात पर झगड़ती हैं। ओह, डॉल हाउस गिरने वाला है और गिर भी गया। कितने अफसोस की बात है, ये टूट गया। कोई बात नहीं, मैं अपना डॉल हाउस खुद बनाऊंगी। मैं कार्डबोर्ड से अपना डॉल हाउस बनाऊंगी। हम सभी कार्डबोर्ड के हिस्सों को चिपका देंगे। मैं जीनियस हूँ। और इस तरह से दीवार और ऊपर से छत लगाएंगे और अब मेरा डॉल हाउस तैयार है। क्या मोनिका के पास भी ऐसा ही डॉल हाउस है? हाँ, मैंने भी अपने लिए एक अलग घर बनाया है। तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा कर सकती हो। हमें खिड़कियाँ भी काटनी होंगी। सुंदर है ना? क्या? मुझे भी एक खिड़की चाहिए। उफ, तुम बस मेरी नकल कर रही हो। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मेरे पास एक वाटर पिस्टल है। यह हुई ना बात। ब्रिटनी, तुम कहाँ जा रही हो? ये बहुत मजेदार था। नहीं, ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। मैं पूरे भीग गई हूँ। लेकिन मेरे मन में एक आइडिया आया है। मेरे पास एक मेकअप बैग है। उसमें बहुत सारी नेल पॉलिशेस हैं। चलो कोई सही रंग चुनते हैं। हाँ, यह गुलाबी वाला बहुत सुंदर है। अब चलो इससे मेरे घर को रंगते हैं। वाह, गुलाबी, बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छा निकला। वाह। मुझे भी अभी एक आइडिया आया है। मैं घर को हरे रंग से रंग सकती हूँ। ये बहुत अच्छा लगेगा और ये जल्दी हो जाएगा। इस तरह से मैंने अपने घर की पेंटिंग पूरी कर ली है और मेरा काम भी हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, छत। चलो इस फर वाले ब्लैंकेट से ढक देते हैं। ये गुलाबी रंग की है और मैं पत्तों से एक छत बनाऊंगी। हरे रंग के साथ सब अच्छा लगेगा। अब चलो खिड़की के लिए एक फ्रेम बनाते हैं। यह एकदम सही रहेगा। मुझे भी खिड़की के लिए एक फ्रेम चाहिए। बस मेरा सफेद होगा। अब मैं जूते पर गोंद लगाऊंगी और मैं उस पर विच हैट स्टिकर लगाऊंगी। कितना प्यारा है। मुझे भी अपना घर पसंद है। आगे क्या? ओह बिल्कुल। चलो पहली मंजिल से शुरू करते हैं। एक कालीन बिछाते हैं। यह लिविंग रूम होगा। मेरी विच इस कमरे में मेहमानों का स्वागत कर सकती है। चलो एक सोफा, एक पेड़ और एक नाइट स्टैंड लगाते हैं। उस पर पौधे और एक पत्थर होगा। मेरे पास एक कॉफी टेबल भी होगी। मेरी छोटी विच उस पर अपनी हैट रख सकती है। ये बहुत अच्छा है। तुम्हें यह कैसा लगा? तुम्हें अपना कमरा पसंद आया? मुझे बहुत खुशी है। और तुम्हें एक आईना भी चाहिए। ये लो छोटी विच। हम इसे तुम्हारी पसंद की किसी भी जगह पर टांग देंगे। ये बहुत अच्छा लगेगा। हमें और आईने चाहिए। मेरी गुड़िया को ये बहुत पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने भी अपनी गुड़िया के लिए पहली मंजिल बनाना शुरू कर दिया है। मोनिका, मेरे मुकाबले तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होगा। देखो और सीखो। मैंने कालीन बिछा दिया है और पर्दा लगा दिया है। अब हम आराम कुर्सी लगाएंगे। अलमारी होगी, कॉफी टेबल, उस पर अलग अलग डेकोरेशन। हमें टीवी चालू करना होगा। उस पर मेरा फेवरेट शो आएगा। ये बहुत मजेदार है। इसे देखकर मैं हमेशा हंसती हूँ। ये बहुत अच्छा बना है। वाह! ओह बारबी, देखो तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। जैसा मैंने कहा, मेरा कमरा वाकई ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ सच में बहुत अच्छा। ये सही नहीं है। हाँ, दूसरी मंजिल पर क्या करना चाहिए? मुझे सोचने दो। आइडिया, मुझे नकली घास चाहिए। ये मैं इसे घर के बगल में बिछाना चाहती हूँ। ये बहुत मुलायम है। बहुत अच्छा।
तुम्हें यह कैसा लगा मेरी दोस्त? तुम्हारे पास साइकिल भी है। मुझे पता है तुम्हें ये सब बहुत पसंद है। और ये तालाब भी। और एक बेंच, एक लालटेन। और तुम्हारे पास छोटे छोटे बत्तख भी होंगे जहाँ तुम इन्हें तैरते हुए देख सकोगी। और इसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तुम यहाँ बैठो और अपनी किताब पढ़ो। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। है ना अच्छा? मैं शॉपिंग करके वापस आ गई हूँ। मैंने अपनी बार्बी की जरूरत की हर चीज खरीद ली है। मैं उसके लिए एक पूल बनाऊंगी। पूल में पानी भरा होना चाहिए। हाँ, मैं पानी भर देती हूँ। ये रहा। ये लाउंजर और छाते होंगे और कुछ छोटी छोटी चीजें भी रखेंगे और म्यूजिक ऑन कर देंगे और बस मस्ती। मेरी बार्बी इस ड्रेस में तैरने नहीं जा सकती। उसे स्विमिंग सूट पहनना होगा। यह हुई ना बात। चलो तुम्हें सन लाउंजर पर बिठाते हैं और एक कॉकटेल लेते हैं। ओह, अरे देखो बार्बी, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। वे सब तुम्हारी पूल पार्टी के लिए यहाँ हैं। कितना बढ़िया है केन, काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। अब तुम दोनों आपस में बातें करो। ओह जेस, तुम्हारा आउटफिट पूल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो बदल लो। यह हुई ना बात। अब तुम पूल में उतरो। गर्मी के दिनों में पूल के किनारे ठंडक पाना सबको अच्छा लगता है और कॉकटेल भी इसमें मदद करेगा। वाओ! ओह! लो, एंजॉय करो। वाओ! ओह, ब्रिटनी वहाँ पूरी पार्टी कर रही है। मेरी विच को इसकी जरूरत नहीं है। चलो दूसरी मंजिल पर काम करते हैं। यह किचन होगा। मेरा किचन भी गुलाबी होगा। कितना प्यारा है। चलो सारा सामान रख देते हैं। खाने पीने की चीजें और चिप्स। ओह फ्रीज, कितना ठंडा है। चलो सारे किचन के बर्तन भी रख देते हैं। टेबल और टोस्टर होगा। और फिर चलो टोस्ट बनाते हैं। और जब ये तैयार हो जाएगा तो हम इस पर जैम लगाएंगे। इसे प्लेट में रख दिया और थोड़ा जैम लगाते हैं। बार्बी, खाने का समय हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। बैठो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें टोस्ट पसंद है ना? लो खाओ। ब्रेड पर अच्छे से जैम लगाया और अब इसे खाओ। यह बहुत स्वादिष्ट बनेगा। मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। मोनिका, क्या तुमने भी किचन बनाया है? हाँ, लेकिन एक फर्क है। मेरा ज्यादा अच्छा है। यहाँ एक स्मूदी है, मेरी विच की फेवरेट स्मूदी। लड़कियों, तुमने बहुत ही शानदार किचन बनाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी मंजिल पर बेडरूम होगा। मेरी विच यहाँ आराम कर सकती है। हम एक काला कालीन बिछाएंगे। ये कालीन है। कालीन इसे कहते हैं। ये पूरे कमरे को ढक लेता है। गुलाबी और बेहद मुलायम। तुम हमेशा मेरी नकल करती रहती हो। ये बेड होगा और मेरे पास एक गुलाबी बेड है। चलो इसे जल्दी से लगा देते हैं। मैंने यहाँ दीवार पर एक बड़ा सा चमकता हुआ दिल चिपका दिया है और मुझे भी एक अलमारी चाहिए। मेरी विच के कपड़े उसमें रखे जाएंगे।
और उसकी सारी किताबें दराजों में होंगी। उसे पढ़ना बहुत पसंद है। हम एक आईना, उसकी कुछ और फेवरेट चीजें रखेंगे और एक पोस्टर लगाएंगे। मेरी बार्बी के पास एक बड़ी अलमारी होगी। उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। चलो उन सबको टांग देते हैं और नीचे बैग्स, जूते। मेरी बार्बी को तो ये बहुत पसंद आएगा। वाह लड़कियों, तुम सबका बेडरूम बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी गुड़ियाओं को वहाँ बहुत मजा आएगा। ओह, उसका आउटफिट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। मेरे पास एक आइडिया है। चलो तुम्हारे कपड़े बदल देते हैं। वाह, सब बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चुनूं। ओह, मेरी बिच के कमरे में एक रिकॉर्ड प्लेयर है। वह रोज बेडरूम में ही डांस पार्टी कर सकेगी। चलो उन्हें दिखाते हैं। ये कितना मजा आएगा। ओह हाँ, मेरी बार्बी बहुत सुंदर है। लेकिन मैं अकेले खेलते खेलते थक गई हूँ। ओह, क्या आइडिया है। चलो पड़ोसियों के पास केक लेकर चलते हैं। मोनिका, हेलो। हम तुम्हारे पास खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। मेरी बार्बी ने तुम्हें केक खिलाने का सोचा है। ओह, कितना प्यारा है। चलो साथ में खेलते हैं। हमारी गुड़िया दोस्त है और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वाह, हम कहाँ हैं? हम यहाँ बंद हो गए हैं। ओह, हालांकि इस चिल्लाना बंद करो। ऐसा लगता है यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प है। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं इन बक्सों को खोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि अंदर क्या है। चलो देखती हूँ। देखो, वहाँ कुछ और है। शायद इस बॉक्स में एक चाबी हो। मैं यह नहीं करूँगी। चलो 5 तक गिनकर डिसाइड करें कि कौन करेगा। मुझे चाबी लेनी होगी। अरे, एक चाबी के लिए मुझे यह करना पड़ेगा। कुछ गीला है। शायद ये सिर्फ पानी ही है। चलो देखती हूँ। ये तो चाबी नहीं है, ये एक मछली है। देखो कितनी सुंदर है। बेहतर होगा कि मैं उसे जल्द से जल्द पानी में वापस जाने दूं। हम अभी किसी और चीज की तलाश कर रहे हैं। और यहाँ चाबी है। मैरी, मेरे साथ आओ। एक लाल चाबी का मतलब है कि हम इसका उपयोग लाल तिजोरी खोलने के लिए कर सकते हैं। चलो इसे खोलें। ओह, यह क्या? यहाँ डायनामाइट है। ओह, डायनामाइट? कितना भयानक। ओह, और हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने साथ कुछ वायर कटर लेकर आई हूँ। हाँ, यह रहा। मैरी, क्या तुम तार काट दोगी? नहीं, बेहतर होगा तुम इसे खुद करो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। उम्मीद है कि मैं इस डायनामाइट के साथ नहीं उड़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि पीला तार सही समाधान होगा। वाह, यह काम किया। नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। अब मुझे वास्तव में तुम्हारी ब्रश की जरूरत है। यह एकदम भयानक था। मैरी, क्या तुम आलस छोड़ोगी और जाके अपनी बॉक्स को खोलोगी और चाबी लाओ? जाओ। ओह, मैं मजबूत हूँ, इसलिए मैं इसे संभाल सकती हूँ। पता नहीं यहाँ क्या है। चलो देखती हूँ। यहाँ कोई कान है। ओह, ये गमी बेयर है। वैसे यह काफी स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे चाबी तक पहुँचने की जरूरत है। ओह हाँ, मुझे मिल गया और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। ओह, मिया, तिजोरी खोलो। लो, कर लो बात। चलो इसे तुम खुद खोलो। चलो देखती हूँ। अब मेरे पूरे चेहरे पे ग्लिटर लग गए हैं। ओह वाह, इसे कूल मेकअप कर सकते हैं। पर अभी तुम्हें मेकअप की जरूरत क्या है? अच्छा हुआ कि अगली चाबी ढूंढो। हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि अंदर कुछ भी बहुत डरावना नहीं हो। दिलचस्प है। कुछ तो चल रहा है। शायद एक डायनासोर या फिर एक मगरमच्छ। नहीं, वे बहुत बड़े होते हैं। चलो देखिए कि वास्तव में क्या है। वाह,
मैंने पहले कभी असली गिरगिट नहीं देखा। यह कितना प्यारा है। मुझे लगता है कि मैं उसे आराम करने के लिए छोड़ देती हूँ। मुझे केवल एक चाबी चाहिए। यह रहा। अब हरे रंग की तिजोरी खोलने का समय है। ठीक है, चलो देखती हूँ। और पता नहीं अंदर क्या है। पैसे के लिए इस गन का उपयोग कैसे करेंगे? चलो देखती हूँ। वाह, यहाँ कितना पैसा है और यह मेरे लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ। वाह, पैसे की महक। मैं कितनी धनी हो गई हूँ। सभी अच्छी चीजें खत्म हो जाती है। मेरे पैसे मुझे वापस दे दो और हमारे लिए अगली चाबी ढूंढो। और अगर मैं थोड़ा देख लेती हूँ तो मेरी नजर तुम पर है। मुझे ईमानदारी से चाबी ढूंढनी होगी। अंदर छूने में कुछ अच्छा है। यह काइनेटिक सैंड की तरह लग रहा है। हाँ, और यहाँ चाबी है। यह नीली तिजोरी खोलने का समय है। ठीक है, पता नहीं, देखती हूँ क्या होगा। अगर मैं इस रस्सी को खींचूंगी तो क्या होगा? ये क्या है? वाह, इस रस्सी के खींचने से हमें और भी मिलेंगे। चलो इसे और खींचो। यह अच्छा है। मैं इन ओरबीज की असली रानी हूँ। कितना अच्छा। ओह वाह, ठीक है। ऐसा लगता है कि एक नई चाबी दिखाई दी। अब समय आ गया है कि मैं उसे ले लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या है। ये कीड़े हैं। मुझे जल्द से जल्द चाबी लेनी होगी और इस सामान को फिर कभी नहीं छूऊंगी। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैरी, मुझे बचाओ। सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। कितना अच्छा है कि मुझे एक प्यारा गुलाबी तिजोरी मिला है। हाँ, तिजोरी प्यारी और गुलाबी जरूर है, पर यह फोम बिल्कुल प्यारा नहीं है। मुझे लगता है यह मजेदार है। मैं यह कर सकती हूँ। मैरी, चाबी लेने की तुम्हारी बारी है। कीड़े के बाद अपने हाथों को वहाँ डालना विशेष रूप से डरावना है। अच्छी, यहाँ फिर से कुछ बुरा है। लेकिन तुम्हें चाबी लेनी होगी। मैंने भी कीड़े में हाथ डाला था, इसलिए तुम्हें भी कुछ भयानक से गुजरना होगा। यह क्या है? यह आँख है। हाँ, यह आँख है, गमी और बहुत स्वादिष्ट। तुम क्या कर रही हो? यह सिर्फ कैंडी है। चलो चाबी को ढूंढो। यहाँ, यह मिल गई। लो, तो यह नीली तिजोरी का समय है। चलो देखो क्या है अंदर। मिया, मैं तुम्हें इस बटन को दबाने का मौका देना चाहती हूँ। हो गया, मैंने बटन प्रेस कर दिया। क्या? मेरा बटन दबाना बेकार नहीं गया, नहीं तो मुझे इस नीली घिनौनी चीज के नीचे खड़ा होना पड़ता। खैर, मैं अगली चाबी लेने जा रही हूँ। यह क्या है? बाल? छी, कितना घिनौना। छी, ओह, मेरे ऊपर क्यों? ओह, कितना घिनौना है। मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। और वैसे भी यह बेवकूफ चाबी कहाँ है? ओह, यहाँ है। यह सभी तिजोरियों में से सबसे गहरे रंग की तिजोरी को खोलने का समय है। ओह, चलो देखो कि इसके अंदर क्या है। वाह, इस गहरे तिजोरी के अंदर स्वादिष्ट ट्रीट्स है। यह ओरियो कुकीज का एक पूरा गुच्छा है। लो, तुम भी इसे खाओ। ओह, धन्यवाद। मिया, तुम कम से कम मुझे एक और कुकी दे सकती थी। तुम कितनी लालची हो, तुमने सारे खा लिए। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट था। शायद अगली तिजोरी में कुछ अच्छा होगा। पहले मुझे चाबी ढूंढनी होगी। यहाँ कुछ स्लाइमी सा है। कच्चे अंडे की तरह लग रहा है। लेकिन मुझे चाबी ढूंढनी होगी। ओह हाँ, यह मिल गई। चलो देखिए कि पीले रंग की तिजोरी में क्या है। मिया, क्या तुम इसे खोलना चाहती हो? बेशक तुम करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। पीछे हटो। वहाँ स्पष्ट रूप से कुछ अच्छा है। यह सच में कुछ अच्छा है। मैंने काफी दिनों से इतना मजेदार कुछ नहीं देखा था।
हंसना बंद करो। बेहतर हुआ कि जाकर अंतिम चाबी ढूंढो। ठीक है, पंख वाली मुर्गी। अच्छा ठीक है, ढूंढती हूँ। पता नहीं यहाँ क्या है। वे कीड़े हैं। मुझे जल्द से जल्द चाबी लेनी चाहिए। मैं डर के मारे लगभग बेहोश हो गई थी। मुझे आशा है कि इस तिजोरी में कुछ अच्छा है। हुर्रे! यह हमारी आजादी की चाबी है। हमने चुनौती पूरी कर ली है। यह बाहर जाने का समय है। यह बहुत मजेदार था, लेकिन हमें जाना होगा। यह काम किया, वाह! तो चलो बेबी ब्रिटनी से पूछे कि उसे इस समय खाने के लिए क्या चाहिए। बेबी ब्रिटनी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए करेंगे? हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और तुम मेरी नकल करना चाहते हो, बेवकूफ ज़ॉम्बी? डर गए? यह बन अच्छा नहीं है, लेकिन लाल बेहतर है। नहीं, काला बन ज्यादा कूल दिखता है। तुम कुछ नहीं समझते। छिलका मुझे नहीं चाहिए। ज़ॉम्बी, क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ मेरा बन है। ओह, लहसुन। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये चाहिए? इसे मुझसे दूर करो। ठीक है, ठीक है। फिर मेरा बन कहाँ है? वाह, मुझे यही चाहिए। बिल्कुल सही, सड़ा हुआ गंध और बढ़िया हरा रंग। अरे वेंसडे, देखो मेरे पास कितना सुंदर बन है। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये पसंद है? तुम कुछ भी नहीं समझते हो। मुझे सब्जियाँ चाहिए। चलो अब उन्हें काट ले। ओह, मेरे हाथ मेरी बात नहीं मानते। आखिर मैं लंबे समय से जमीन के नीचे पड़ी हुई थी। ओह, तैयार। ओह, माफ करना वैम्पायर। ओह, वेंसडे के पास भी। तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। और यह सब एक बन पर होना चाहिए। यह मेरी कुकिंग का समय है। मुझे बस इस सलाद की जरूरत है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सही सलाद। तो यहाँ कुछ टमाटर और ताजे सूखे मीट के कटलेट को नहीं भूलना है। बस इसे अपने हाथों से सही आकार देने की जरूरत है। बेबी ब्रिटनी के बाइट से खुद को बचाने के लिए मेरे बर्गर को तेज नुकीले दांत की जरूरत होगी। तो बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओह, मेरे पुराने दोस्त चार्ल्स, तुम्हारी आंखें यहाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त। ये आंखें मेरे बर्गर में बहुत अच्छी लगेंगी। और अब चलो कुछ तेज पर चलते हैं। और मैं स्वाद की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि सींगों की बात कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा है। वाह, यह वास्तव में अच्छा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वास्तव में क्या अच्छा है। मेरा बोर्ड कहाँ है? बस यह, मैं इस पर कटलेट डालूंगी और इसे 1000 वोल्ट पर चार्ज करूंगी। अपना चश्मा लगाना नहीं भूलना है। बढ़िया, अब इसे चालू कर सकते हैं। कटलेट को तेजी से पकाने के लिए बिल्कुल सही हीटिंग। ओह, बहुत ज्यादा। तैयार। मैंने बर्गर में सब कुछ डाल दिया। मेरा हो गया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है वेंसडे? ओह, यह अच्छा है। ओह नहीं, बहुत ज्यादा। तुम्हें अब मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मैं लोडेड हूँ बस। ओह, जबकि कोई देख नहीं रहा है, मैं अपनी नाक में उंगली डाल सकती हूँ। यह घिनौना है। हटो यहाँ से, बुगर। ओह माँ, ऐसा लगता है मेरा हाथ इस बर्गर के साथ अच्छे से जाता है। क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ सकती हूँ? यह प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट सामान भी है। और किसी के पास निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं होगी। यह स्लाइम। यह इतना स्वादिष्ट है कि इसे बर्गर में रखना भी अफसोस की बात है, लेकिन वास्तव में मैं चाहती हूँ। मैं अच्छे पुराने केचप का उपयोग करूँगी। यह तुम्हारे बेकार के स्लाइम की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे बंद कर देती हूँ। अरे हाँ, मैं चिप्स खा रही हूँ। तो क्या असल में मुझे सजावट के लिए इसकी जरूरत होगी, है ना? यहाँ आंखें हैं और मेरे पास एक शानदार स्पाइडर बर्गर है। बेबी ब्रिटनी तुम्हारा इंतजार कर रही है, अपनी डिश दिखाओ। ओह, क्या यह हाथ है? ओह माँ, ज़ॉम्बी ने मुझे बर्गर में हाथ दिया है। कितना घिनौना। तो क्या मैं खुद को डालूंगी? तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? आगे क्या है? वाह, कितना प्यारा बर्गर है। हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? क्या यहाँ कोई कच्चा कटलेट है? छी, घिनौना। क्या इसे पकाया नहीं जा सकता था? डरावना।
वेंसडे ने मेरे साथ क्या किया? शायद कुछ स्वादिष्ट हो। चलो यह ट्राई करते हैं। यह प्यारा लग रहा है। चिप्स स्वादिष्ट है। और बर्गर, वाह कितना स्वादिष्ट। और विनर है वेंसडे। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। हाँ, तुम लोग हार गए। ये क्या? मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया। मुझे जल्दी ठीक करना होगा। क्या तुम लोग भी मुझ पर हंस रहे हो? और इस दौर में मुझे एक केक चाहिए। प्लीज एक स्वादिष्ट केक बनाओ। क्या? ओह, मैं हार गई। यह किया जाएगा। ताजा खून, इससे आसान कुछ नहीं होगा। आसान? ओह, मेरा सिर कहीं चला गया। वेंसडे, तुमने अब क्या सोचा है? एक शानदार रेसिपी। मुझे अपने केक के लिए कुछ अंडे चाहिए। थिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया तुम मेरे खिलौने से नहीं खेल सकते। अच्छा होगा कुछ उपयोगी काम करो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक केस है। हाँ, यहाँ एक ट्रैम्पोलिन है। लो, कूदो। ओह, ये कितना प्यारा है। अच्छा है ना? बस ये बेकार है। खाना बनाने पर ध्यान दो। थोड़ा आटा डालना होगा और उसके बाद थिंग, तुम्हारी वजह से सारा आटा बिखर गया है। क्या तुम थोड़ी सावधानी से कूद सकते हो? यहाँ से निकल जाओ। यह क्या है? क्या तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें खाऊंगी। भाग जाओ। वेंसडे, और वह क्या था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहाँ थी? ओह हाँ, हम दूध डालते हैं। मुझे ढक्कन की जरूरत नहीं है। और अब मुझे अपने डो को रंगने के लिए काले गुलाब की पंखुड़ी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं और इसे एक सांचे में डालें। अब केवल इसे पकाना बचा है, इसलिए हम इसे ओवन में भेजते हैं। और अब हमें इंतजार करना है। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत केक दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास वैम्पायर रेसिपी की किताब है जो मुझे अपनी प्यारी माँ से मिली है। अब मैं एक अच्छी रेसिपी खोजूंगी। और यहाँ केक है। यह बहुत आसान लगता है। अब हम सब कुछ करेंगे। एक कटोरे में अंडे तोड़ें और थोड़ा आटा, दूध और लाल डाई जोड़े। इसे मिलाएंगे। हमें इसे बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें आगे हैं। विस्ट मदद की। बढ़िया। ओह वाह। अब डो को सांचे में डालें और बेक करने के लिए भेजें। वाह, ये एक वैम्पायर बुक है। यहाँ कुछ उपयोगी है क्या? पर यहाँ सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे शायद चार्ली को अपना दिमाग खाने नहीं देना चाहिए था। खैर, मैं कुछ उपाय निकाल लूंगी। मेरे पास तैयार केक है। मैं इन्हें टुकड़ों में मैश कर दूंगी। थोड़ा नमक और चीनी मिलाऊंगी। और अब मेरा सबसे फेवरेट चीज। या, अब सबको मिला दिया। ज़ॉम्बी, यह वैम्पायर क्या कर रही है? तुम क्या कहना चाह रही हो? ओ माँ, देखो, मैं नहीं जानती कि वो ऐसा भी कर सकती है। रस्सी, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बांध दूं? हाँ, खुशी के साथ। तुमने क्या किया है? मुझे खोलो तुम बेवकूफ। आउच! यह किसने किया? मुझे किसका खून पीना चाहिए? मैं सोना चाह रही थी। मुझे मत छुओ। ओह, मैं सुबह के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, केक के साथ क्या हो रहा है? ओह, केक तैयार है। बढ़िया। हम केक पर क्रीम फैलाते हैं और अब सबसे स्वादिष्ट चीज खून है। क्या तुम मुझे दोगी? मैं पैसे दूंगी। नहीं, सारे नहीं, केवल $1। मैं इसे ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है वो स्वादिष्ट होगा। ठीक है, केक पर वापस। मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाला खून मेरे केक के लिए सही रहेगा और बेबी को भी ये पसंद आएगा। हम एक छेद बनाते हैं। बहुत स्वादिष्ट। और केक पर सब कुछ डालना है। ओह, ये खूनी स्मूदी बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही। पंख और चेहरा डाले। मेरा भव्य बैट केक तैयार है। यह घिनौना है। अब मैं तुम्हें एक भयानक केक दिखाने जा रही हूँ। मैंने अभी तक सभी केक तैयार कर लिए हैं। काले केक, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। अब इस पर क्रीम लगाते हैं और केक को तैयार करते हैं। अब हम एक स्पैचुला के साथ सब कुछ समतल करते हैं। मुझे अपने पर्स से कुछ हड्डियों की जरूरत होगी। हाँ, वाह, क्या अद्भुत गंध है। चलो अब इसे अच्छे से यहाँ लगा देते हैं। दूसरा केक मकड़ियों के साथ होगा और तीसरा बिस्तर के नीचे एक मॉन्स्टर के रूप में होगा। अद्भुत केक तैयार है। अरे, हड्डी कहाँ गया यहाँ से? इसे किसने चुराया? ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें यह खाने नहीं दे सकती। हड्डियाँ केवल मेरे केक पर रहेंगी।
यह घिनौना है और मैं बेबी के केक पर ऐसी हड्डी कैसे डालूंगी? खैर ठीक है, वो अकेली है, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। केक तैयार है, जिसका मतलब है हम चखने जा रहे हैं। ज़ॉम्बी, क्या तुमने अपना केक बना लिया? नहीं नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी करती हूँ। हमने सब कुछ एक प्लेट पर रखा। यह वह चीज है जिसे हम मस्तिष्क ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इधर और अब इसे परोस सकते हैं। ऊपर से यह सॉस। वाह, तैयार। इसे ट्राई करो ब्रिटनी। हुर्रे, केक तैयार है। यह क्या है? घिनौना। ओह नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इसे चखना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसके बाद ज़ॉम्बी नहीं बनूंगी। एक टुकड़ा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। चलो। यह केक इतनी गिलगिली क्यों है? घिनौना, मैं इसे नहीं खा सकती, ये बहुत बुरा है। लेकिन मुझे यह केक पसंद आ रहा है। आशा है कि यह स्वादिष्ट होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट। पक्का यह जीत रहा है। वाह, हुर्रे। ओह नहीं, सूरज, मुझे बचाओ। बेबी ब्रिटनी इस बार क्या खाएगी? मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। हाँ, यह आसान है, हमें इसके बारे में सोचना होगा और मैं नहीं जानती कि कैसे सोचना है। मैं शुरू करूंगी। ओह, मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दर्द हो रहा होगा। तुम्हें मेरे दूध को छूने की जरूरत नहीं है। मेरे स्वादिष्ट मिल्क शेक के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी। दूध को ब्लेंडर में डालें, फिर चॉकलेट आइसक्रीम और रंग के लिए एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट्स को डालेंगे। उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बाउल में रखेंगे। तैयार। यह अच्छे से तैयार हो गया। ओहो, चलो दूर हटो। अभी मैं इसे सजाऊंगी। मैंने ड्रिंक का एक ग्लास तैयार कर लिया है। व्हिप क्रीम के साथ इसे सजाना है। इसमें एक स्ट्रॉ डालती हूँ। एक लिकोरिस रिबन भी बुरा नहीं लगेगा। यह पूरी तरह से मेरे कॉकटेल के लिए सही रहेगा। स्वाद को बढ़ाने के लिए थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप। तैयार। मेरे और मेरे शानदार ड्रिंक के लिए हुर्रे। मेरा कॉकटेल निश्चित रूप से बेहतर होगा। चलो चॉकलेट सिरप जोड़ें और इसमें मेरा फेवरेट ग्लास डुबोएंगे। देखो, यह सिरप ऐसे टपक रही है मानो मेरे होठों के किनारे से खून टपक रहा हो। और अब चलो कॉकटेल बनाते हैं। हम ब्लेंडर में तरबूज और लाल मिर्च को डालते हैं। टमाटर डालना भी कोई बुरा नहीं होगा। बढ़िया, अब हम सब कुछ मिलाते हैं। हमारे स्वादिष्ट ग्लास में इसे डालेंगे और व्हिप्ड क्रीम के साथ इसे सजाएंगे। काले रंग के स्प्रिंकल्स कभी भी बुरा नहीं लगेगा। और यह जेली बैट बहुत ही प्यारा है। हम इसे ग्लास में रखते हैं और एक स्ट्रॉ डालते हैं। बढ़िया वैम्पायर कॉकटेल तैयार है। तो तुम्हारा क्या कहना है? ज़ॉम्बी, तुम फिर से ऐसे ही बैठी हो? हाँ, और यह चीज कैसे खुलती है? हाँ ठीक है, मैं उसके बिना ही करूँगी। मुझे बस एक ग्लास और एक स्प्राइट चाहिए। हम ढक्कन से छुटकारा पाते हैं और स्प्राइट डालते हैं, बस गिरना नहीं। और अब हरी आइसक्रीम की एक बॉल यहाँ। थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप यहाँ ऊपर। गमी ब्रेन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बढ़िया, लेकिन असली ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और यहाँ स्ट्रॉ है। हम इसमें ब्रेन लगाते हैं और इसे ग्लास में डालते हैं और थोड़े से गमी बम्स। हो गया, देखो, बढ़िया। तो चलो बेबी ब्रिटनी के पास चले। वाह, सभी कॉकटेल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे चखना चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट है। वाह! और हमारे पास क्या है? काला। ये थोड़ा डरावना है। ठीक है, चलो ट्राई करती हूँ। ओह घिनौना, मेरी जीभ काली हो गई। मुझे आशा ये गिरेगी नहीं। और यहाँ मेरे लिए क्या है?
कितना विशाल और भारी गिलास। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। यह घिनौना है। ऐसा किसने सोचा? ज़ॉम्बी कॉकटेल जीतता है। हाँ, मैं जीत गया, उसने मुझे चुना। ओह, हम कहाँ हैं? ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, रापापा पर एक बहुत ही रोमांचक चुनौती में आपका स्वागत है। लड़कों और लड़कियों, तुम्हारा पहला पुरस्कार गोल्ड बार होगा। तुम में से कुछ बहुत भाग्यशाली होंगे और 1 मिनट में वो अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर से तुम्हारे पास सोने का चित्र बनाने के लिए केवल 1 मिनट है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैंने सोने की तुलना में ज्यादा मुश्किल चित्र भी बनाए हैं। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। जरूरी बात यह नहीं भूलना है कि मुझे आर्ट स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। मैं 5 साल की थी तब से वहाँ जा रही हूँ। मुझे किसी प्रकार के स्पैचुला के साथ क्यों ड्रॉ करना है? सामान्य ब्रश कहाँ है? हालांकि यह भी काफी अच्छा काम करता है। जॉन, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत है। मुझे पता है, मुझे बस रंग चुनना है। मेरे पास एक हरा है, लेकिन यह फिट नहीं है। लाल भी नहीं चलेगा, भूरा भी नहीं। बस इतना ही। अब मैं किसके साथ पेंट करूं? लड़कियां लगभग खत्म कर चुकी हैं और मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। अब मैं निश्चित रूप से सोना नहीं जीत पाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि क्या मेरी मदद कर सकता है। मेरे सोने के गहने सोना के समान सुनहरे हैं। अब बस इन्हें पेंट में बदलना बाकी है। पुराना बर्नर मुझे ऐसा करने में मदद करेगा। तैयार, ये मस्त निकला। मुख्य बात है कि अपने हाथ न जलाना। लेकिन मेरे पास इसके लिए दस्ताने हैं और अगर मैं चिमटे का इस्तेमाल करूं तो और भी अच्छा होगा। फिर मेरे हाथ नहीं जलेंगे। सोना बहुत गर्म है। क्या हुआ? जरूरी बात है कि यह सोने के टुकड़े की तरह दिखना चाहिए। और यह वास्तव में ऐसा दिखता है। लेकिन मेरी ड्राइंग अब इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बस सोना को चुराने की जरूरत है। फिर ड्राइंग को फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। हाथ ऊपर, रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। सोना को कौन चुराना चाहता था? मिरांडा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। उसके जैसे लोगों के लिए हमारे पास विशेष कमरे हैं, लेकिन मैं चुनौती से लोगों को नहीं उठा सकती। इसलिए अभी के लिए मुझे खुद को हथकड़ी तक सीमित रखना होगा। मिरांडा, याद रखना, तुम कानून नहीं तोड़ सकती, नहीं तो तुम सलाखों के पीछे जाओगी। ओह, कितना बुरा हुआ। मैं सिर्फ सोना लेना चाहती थी। मिरांडा अब एक अपराधी है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। समय समाप्त हो गया है। यह दिखाने का समय है कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। मिरांडा, यह अच्छा नहीं है और तुम्हारे व्यवहार के लिए मुझे तुम्हारा डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। जॉन, मुझे तुम्हारा काम पसंद है। यह बिल्कुल असली की तरह निकला। एमा, तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है यह सभी के लिए स्पष्ट है कि जॉन दौर का विजेता है, इसलिए यह सोने का टुकड़ा उसे मिलता है। अरे वाह, मैं कितना खुश हूँ। मैं वास्तव में जीतना चाहता था। मैंने इसके लिए अपने गहने भी खो दिए। इस दौर में तुम्हारे पास एक बहुत ही असामान्य कार्य है। तुम ड्रॉ नहीं करोगे, तुम पत्थर से ऑस्कर की मूर्ति बनाओगे। मुझे लगता है कि तुम में से किसी ने भी ऐसा असामान्य काम नहीं किया है, इसलिए ये बहुत दिलचस्प होगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी करो। मैं एक सक्षम लड़की हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं पत्थर से एक मूर्ति तराश पाऊंगी। मुझे यकीन है मैं सफल होंगी, लेकिन पहले कुछ माप लेने की जरूरत है। कितने फोर्स से हीट करना है, इसको जानने के लिए पत्थर की लंबाई,
चौड़ाई और ऊंचाई को मापने की जरूरत है और फिर इसे गुना करना भी होगा। हाँ, बहुत सारे नंबर्स। मेरा तरीका बहुत तेज है, बस मस्त रहने की जरूरत है। जॉन, तुम क्या कर रहे हो? पत्थर मुझ पर उड़ रहे हैं। तुम थोड़ा ध्यान रखकर काम करो। शायद मैं यह तय करूंगा कि क्या करना है। बस बहुत कम समय बचा है। यह काम का समय है। फिर सब जॉन की वजह से है, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। मैं निश्चित रूप से उसकी तुलना में बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊंगी। अब यह न केवल कौशल के बारे में है, बल्कि सिद्धांतों के बारे में भी है। मैं जॉन को जीतने नहीं दूंगी। मैंने कैलकुलेशंस लगभग पूरी कर ली है। जो कुछ बचा है उसे इससे विभाजित करना है। मिरांडा, तुम वहाँ इतनी जोर से क्या कर रही हो? मैंने अपनी मूर्ति पहले बनाई। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उप्स, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया और एक स्कल बना ली, लेकिन बहुत सुंदर है। तुम्हारे काम को देखने का समय हो गया है। दिखाओ तुमने क्या बनाया है। रुको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने पता लगा लिया कि सही मूर्ति को तुरंत पाने के लिए कितना मारा जाए। तैयार? कितना अच्छा है। मिरांडा, तुम्हें ऑस्कर कभी नहीं बनाना चाहिए। इस काम से तुम सिर्फ लोगों को डरा सकती हो। ये अच्छा नहीं है। जॉन, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? No. एमा, तुमने काम किया। मुझे गर्व है। तुमने एक पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बना ली, तो तुम्हें ये ओरिजिनल ऑस्कर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं इस जगह पर खड़ी नहीं होती। धन्यवाद मम्मी, पापा, दोस्तों। क्या उसे सच में लगता है कि उसे कोई पुरस्कार मिल रहा है? मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाय। जादू का समय है। यह ओरिगामी एक असली तितली बनाता है, लेकिन बस इतना ही नहीं है। इस दौर के लिए तुम्हारा पुरस्कार यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न? वाह, तुमने सही सुना। वह यह रहा। तुम्हें पहले मेरी तरह ओरिगामी बनाने की जरूरत है, और सबसे अच्छे बनाने वाले को यह जादुई प्राणी मिलेगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे याद है कि कैसे किंडरगार्टन में हमने अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए थे। उम्मीद है कि यादें अब मेरी मदद करेंगी। मुझे नहीं पता कागज से कैसे निपटना है, लेकिन इस तरह के पुरस्कार के लिए मैं सीखने की कोशिश करूंगा। ओरिगामी, मुझे केवल एक स्नोफ्लैक बनाने आता है, लेकिन वह यहाँ ठीक नहीं होगा। मिरांडा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ओरिगामी नहीं बनाने आती, इसका यह मतलब नहीं कि तुम इधर उधर कागज फेंक सकती हो। अरे, मेरे ऊपर क्यों फेंका? खैर एमा, अब मैं तुमसे तुम्हारी कैंची चुरा लूंगा। आओ देखें कि तुम तब क्या कहती हो। उनके बिना कुछ काटना मुश्किल होगा। मेरी कैंची कहाँ है? अजीब बात है, वे बस यहीं थे। लेकिन चिंता मत करो, मैं उनके बिना भी काम कर सकती हूँ। All right, all right, all right. उनके बिना? यह नामुमकिन है। मिरांडा से कैंची लूंगा तो इनाम जरूर मेरा होगा। रुको, मैं तुम्हें अपनी कैंची छूने नहीं दूंगी। जॉन, हाथ हटाओ। दर्द हो रहा है। तुम बस कह भी सकती थी। मारने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि कागज को मोड़ने से कुछ भी नहीं बन पाता। एक सेकेंड। वाह, देखो कितना सुंदर बना। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी खूबसूरत ओरिगामी बना सकता हूँ। मुख्य बात यह है कि वे सभी वास्तव में यूनिकॉर्न की तरह दिख रहे हैं। तो जीत मेरी ही होगी। दोस्तों, समय हो गया है। यह दिखाने का समय है कि तुमने क्या बनाया है। Okay. मेरे पास बहुत सारे यूनिकॉर्न हैं। और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आशा है कि मैंने जो बनाया है वो आपको पसंद आए।
नहीं, इस बार तुमने मुझे निराश किया। तुम पहले बेहतर बना चुकी हो। जॉन, तुम महान हो। इतने सारे यूनिकॉर्न बनाने में कामयाब रहे, यह काबिले तारीफ है। मिरांडा, तुमने भी अच्छा काम किया है। अब मुझे नहीं पता कि विजेता कौन होगा। जॉन, मिरांडा तुमसे छोटी है, इसलिए जीत उसे मिलनी चाहिए। ये हुर्रे, मैं जीत गई तो यूनिकॉर्न मेरा हुआ। मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि यूनिकॉर्न की सवारी करने में कैसा लगता है। टीचर, वो चल क्यों नहीं रहा है? मुझे भी नहीं पता, शायद तुम इसके लिए बहुत बड़ी हो। क्या तुम मुझे मोटा बुला रहे हो? ये ठीक बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस ये अभी बहुत शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है।
दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। हेलो,
मेरे पास ये टिकट है, देखो। हाँ चलिए अंदर आइए। वैसे रुकिए, आप हॉल में ऐसे नहीं जा सकती, मुझे अपना खिलौना देखने दीजिए। अंदर कुछ है? मुझे कैंडी की महक आ रही है। हाँ, कोई भी कैंडी माइक के नजर से बचकर नहीं जा सकता। मैं उसे जब्त कर रहा हूँ और रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस बारे में पहले सोचना चाहिए था जब तुम कैंडी ला रही थी। हाँ, अब यह बेहतर है। अब तुम आगे बढ़ सकती हो। हेलो, आपकी टिकट? हाँ हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ। कहाँ है? ये रहा। एक सेकेंड, जरा आप पीछे घूमेंगे? मुझे देखना है यहाँ क्या है। हाँ, मुझे देखने दो। ग्लव्स? आप बॉक्सिंग करती हैं? ठीक है, आप जाइए। हाँ हाँ, ये ले जाइए। नमस्ते, ये रहा मेरा टिकट। गार्ड, क्या आप मुझे अंदर जाने देंगे? जरूर, रुको, खिलौने में क्या है? मुझे पता है उसमें कैंडी है, ये मुझे दो। ओह नहीं, मेरी मिनी माउस, रुको! मैं तुम्हारे अंदर से हर कैंडी निकाल लूंगा। ओह निकलो! मैं समझ गया, तुमने कैंडी को रुई में छुपा दिया है। मैं सारी रुई बाहर निकाल दूंगा। मेरा खिलौना फट गया है। अजीब है, अंदर कुछ भी नहीं है। माफ करना बेबी, मुझे तुम्हारा खिलौना ठीक करने दो, यह बेहतर है। ये लो, इसे देखो, यह अच्छा लग रहा है। अब तुमने इसके साथ क्या किया है? ये फट गया है, मेरा फेवरेट खिलौना। मैं क्या करूँ? ठीक है, रोको मत। ये लो चीटोस लो और तुम इसे लेकर अंदर जाओ। धन्यवाद, मैं इसे ले लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बेचारा खिलौना। वाह, सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। ये मेरा टिकट है। What? तुम्हारे हाथ में क्या है? कोला? नहीं, मैं तुम्हें इसके साथ अंदर नहीं जाने दूंगा। क्या ये याद रखना इतना मुश्किल है कि तुम थिएटर में खाना या कैंडी नहीं ले जा सकती? तुम अंदर नहीं जा सकती। मेरे पास कोई कैंडी नहीं है, उसका मतलब मुझसे था। ठीक है, मैं तुम्हें कोक देती हूँ। सबकी नजरें मुझ पर है। तुमने सुना? तुम्हें क्या चाहिए ओल्ड लेडी? क्या किसी ने तुम्हें बूढ़ी औरतों को रास्ता देना नहीं सिखाया है? हट जाओ, जल्दी करो। दादी पाई लेकर अंदर आ रही है, ये अच्छा है। मुझे जाने दो, इसके साथ नहीं दादी। अच्छा, तुम्हें पता नहीं कि जब दादी को जाने नहीं दिया जाता है तो वो क्या कर सकती है? हट जाओ बदमाश। ये गार्ड पर हमला है, मुझे मत छुओ। आउच, मुझे रास्ता दो। ठीक है ना, ये मेरी लकी चड्डी है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। अब तुम जा सकते हो। मेरे पीछे आओ और ये डब्बे को भी लेकर चलती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया मूवी है और पाई भी। हाँ दादी, ये सही है, स्वादिष्ट। मुझे भी ये बहुत पसंद है। चिप्स, कोला, पाई, मजा आ गया। यहाँ खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मुझे चिप्स दे दो लड़की। तुम उन्हें लेकर थिएटर में नहीं जा सकती, तुमने उन्हें गिरा दिया। चलो उसे उठाओ। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैं अपने दोस्तों के कॉकरोच यहाँ छोड़ दूंगी, फिर सभी भाग जाएंगे और मैं थिएटर में जा सकती हूँ। बढ़िया आइडिया है, टहलने जाओ मेरे दोस्त। मैंने सब उठा दिया, ये लो। गार्ड देखो, यहाँ कॉकरोच है। कितने बड़े बड़े कॉकरोच है। कॉकरोच कितने भयानक है, उन्हें हटाओ। इसे छुटकारा पाना होगा, हटाओ इसे। मुझे कीड़ों से डर लगता है। सब लोग शांत रहो, मैं कॉकरोच से छुटकारा पालूंगी। मेरे पास एक खास प्रोडक्ट है, बस बहुत गहरी सांस मत लेना, ये बहुत जहरीला है। क्या तुम मुझे हॉल में जाने दे सकते हो? शायद वहाँ भी कॉकरोच होंगे। हाँ, हुर्रे! मैं हॉल में आने में कामयाब रही और मैं अपने साथ खाने की कुछ चीजें भी ला पाई हूँ। अब मैं एक फिल्म देख सकती हूँ और कुछ खा भी सकती हूँ। हाँ, ये डोरिटोस, इसे खाती हूँ। चलो ग्लव्स, बाहर निकलो और ये डोरिटोस। यम्मी। यह अच्छा है कि यह डिसइंफेक्शन यहाँ थी, नहीं तो हम कॉकरोचों में डूबे रह जाते। कोई भी मुझे चिप्स खाते हुए नहीं देख सकता। हेलो, क्या मैं तुम्हारा टिकट देख सकता हूँ? बढ़िया, 2 टिकट। क्या तुम्हारे पास कोई खाने की कैंडी नहीं है? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें चेक करना होगा। चलो तुम्हारे गुब्बारे फोड़ते हैं, शायद उसमें कैंडी हो।
ओह, वे खाली थे, माफ करना। तुम अंदर कहीं भी बैठ सकती हो। कितना अजीब था। ये हमारे टिकट है। हमें जल्दी से जल्दी जाने दो, मूवी देखना है। मेरी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मेरी तबीयत अच्छी महसूस नहीं हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलो अंदर जाओ। मैंडी, हमने कर दिखाया, कितना बढ़िया। हम सिनेमा में हैं। चलो ट्रीट निकालो। हाँ, ये लो। मेरे पास एक स्ट्रॉ है, हम स्प्राइट पी सकते हैं और गार्ड को पता भी नहीं चलेगा। चलो आपको दिखाते कि हमने गार्ड को कैसे बेवकूफ बनाया। मैंने स्प्राइट लिया, ये बहुत स्वादिष्ट था। जूली ने इसे मुझसे लिया और इसे मेरे आईवीएस में डाल दिया, जैसे कि गंभीर रूप से बीमार हूँ। लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ। हमें बस स्प्राइट की सिक्योरिटी से छिपाना था और हमने ये कर दिखाया। यह सबसे मजेदार वीडियो देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें। उन्होंने ऐसा कैसे किया? अजीब है। मेरी दोस्त है। वाह, बहुत सारे ट्रीट, अलग अलग चॉकलेट। उन्हें खाते हैं। यह तुम्हारा सबसे अच्छा आइडिया था ब्रिटनी। मुझे लगता है कि मैंने अपराधियों को ढूंढ लिया है। क्या तुम एक चॉकलेट बार दे सकती हो? जरूर। हाँ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हर एक को एक हथौड़ा मिलता है। ओह, वे भाग गए। ठीक है, कितनी दिलचस्प मूवी है। मैं बस एक सेकंड में टिकट खोजने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, वे यहाँ है, ये लो। बढ़िया है, लेकिन तुम चिप्स नहीं ले सकती, तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। लेकिन क्यों? ये सही नहीं है। अरे ब्रिटनी, वहाँ देखो। हाय लड़कियों, तुम कैसी हो? ओह माय गॉड, ये MC जैक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं आपकी फैन हूँ। सावधान लड़कियों, मैं सिर्फ एक लड़का हूँ। मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। क्या तुम हमारी एक फोटो ले सकते हो? बहुत अच्छा, धन्यवाद। जैक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी। हेलो मिस्टर जैक, अंदर आइए। रुको, लेकिन मेरी जेब ट्रीट से भरी है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपनी सारी कैंडीज अपनी टोपी के अंदर छुपा कर ले जाऊंगा, जैसे कि ये मेरे बाल हों। इस तरह से गार्ड मुझे पक्का अंदर जाने देगा और मैं चॉकलेट के सिक्कों से एक शानदार हार बनाऊंगा, जैसे रैपर्स बनाते हैं। और यहाँ मैं मीठी उंगलियां लगाऊंगा, अंगूठी। अब मैं जा सकता हूँ। ये यार, मैं शानदार रैपर पीच हूँ। क्या तुम मुझे अंदर जाने दोगे? पहले कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। यो भाई, चलो, तुम मुझे सभी क्लबों में सुनोगे। मेरे पास टिकट है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे देता हूँ ताकि तुम अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सको कि तुम पीट से खुद मिले थे। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। अजीब हो। चलो, तुम अंदर जा सकते हो। ये ट्रेंडी रैपर्स। रुको, अरे रुको, तुम अपना माइक भूल गए हो। लेकिन फिल्म चलने के दौरान मैं इसे गा सकता हूँ। हाँ, ये अच्छा है। हाँ, मैं ट्रीट के साथ आगे बढ़ने में कामयाब रहा। चलो कुछ गमीज ट्राई करते हैं और लॉलीपॉप। ब्रिटनी, चलो उसके पास चलते हैं। हाँ हाँ। अरे लड़कियों, तुम कहाँ जा रही हो? हाय, तुम बहुत अच्छे हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ ट्रीट ले सकती हूँ? हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत धन्यवाद, ये बहुत स्वादिष्ट है। पेट, तुम सबसे अच्छे हो। मुझे भी कुछ चाहिए। चलो कुछ ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट। कोई बदमाश माइक से आगे नहीं निकल सकता। ओह, दर्शक आ गए। हेलो, यह मेरा टिकट है। सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी जांच करनी है। यहाँ खड़े रहो। हाँ, सब ठीक है। उठो, तुम जा सकती हो। उसे कितनी नींद आ रही है। यह मेरा टिकट है। ये क्या है? मुझे पता है कि ये फूल कैंडी है। मुझे पता था ये मार्शमेलो है। तुम अंदर नहीं जा सकती। लेकिन मुझे वापस करो ये गुलदस्ता, बदतमीज। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? ये रहा मेरा टिकट। मुझे तुम्हारी किताब देखनी है। तुम्हारे पास कोई ट्रीट्स है? ये सब ठीक है, अब तुम अंदर जा सकती हो। तुम कितनी अच्छी लड़की हो। चलो जाओ, अंदर जाओ। वाह, मैं हॉल में पहुंच गई। उस बेवकूफ गार्ड को यह नहीं मिला। मेरी किताब में चॉकलेट का ढेर है और मेरे स्वेटर पर बिस्किट है। ये देखो, अब मैं सब खाऊंगी। स्वादिष्ट। देखो मैंने ये कैसे किया। मैंने एक किताब ली, उसमें छिपाने की जगह बनाई
उसमें चॉकलेट भरी। फिर मैंने कुछ बिस्किट लिए। मेरे मन में बिस्किट को स्वेटर पे चिपकाने का आइडिया आया। सब कुछ ठीक रहा। और आपको बस इतना करना है कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए फिल्म का मजा लेना जारी रखते हैं। Oh my! क्या मजेदार फिल्म है। ए, हेलो, ये रहा मेरा टिकट। हेलो, और यह क्या है? गम? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बाल्टी में थूक दो। अच्छा ठीक है। अब तुम खुश हो और अब मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ। हेलो, मेरा टिकट, ये ले लो। रुको, मुझे खाने और कैंडी की जांच करनी है। सब कुछ ठीक लग रहा है। मुझे कुछ नहीं मिला। तुम अंदर आ सकती हो। मुझे इस तरह के दर्शक पसंद है। और तुम्हारे पास क्या है? और इस केज में कौन है? यह मेरा दुष्ट डॉगी रिची है। उसे परेशान मत करो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? धन्यवाद। वाह, मैं अंदर आ गई। छूना मत। अरे डरो मत, अंदर कोई डॉगी नहीं है, बल्कि ट्रीट्स का एक ढेर है। खुद ही देख लो। मुझे कुछ जेली बीन्स चाहिए। ये गमी कैंडी, यम्मी। ओहो, हमें भी चाहिए। रॉक्सी, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो? जरूर। अरे तुम नहीं खा सकती, सारी कैंडीज मेरी है।